प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर आपने 100 प्रश्नों में से यहाँ पर 70 प्रश्नों का भी यहाँ पर आंसर दे दिया ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि आज के इस क्लास को ध्यान पूर्वक पूरी कंप्लीट देखना है। 100 प्रश्न इस क्लास में होने वाले, आपको 100 में से 100 प्रश्न देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट प्रश्न होने वाला है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान के सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? अलवर, बीकानेर, बांसवाड़ा या आपके जोधपुर है। दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहेगा, आप क्लास में बने रहेगा। बताओ, बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ चुका है और आप जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर आप बता रहे हो कि राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? बताओ, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या आपके उदयपुर है। सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पटुआ की हवेली की बात हो रही है और आप सबके यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं कि पटुआ की हवेली तो आपके जैसलमेर जिले में गुरुदेव। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या आपके प्रतापगढ़? जल्दी जल्दी से बताओ, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है। गैब सागर झील आपके डूंगरपुर में। कहाँ पे? अरे बिफोर बाबूड़ा। अरे कहाँ पर है बाबूड़ा? ये आपके बिफोर है बाबूड़ा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? बताओ, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? दोस्तों, राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा प्रताप या राणा लाखा? जल्दी से बताओ। मैंने स्टार्टिंग में बताया 100 प्रश्न इस क्लास में होने वाले हैं और आपको 100 में से 70 प्रश्नों का आंसर देके दिखाना है। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आ रहा है राणा हमीर को। कैसे कहते हैं? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, हमीर जो था अपने रणथंभौर का शासक था। कहाँ का था? रणथंभौर का शासक था दोस्तों। ठीक है, हमीर देव ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई अपने पिता जयत्र सिंह की याद में। 32 खंभों की क्यों बनवाई? क्योंकि वहां पर जयत्र सिंह बैठकर न्याय करता था और यानी 32 खंभों की जो छतरी है उसे न्याय की छतरी के नाम से भी जानते थे। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? बताओ, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या आपके दतानी का युद्ध? बताओ, बात हो रही है कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? क्या बता रहे हो? वेरी गुड। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो और यहाँ पर आंसर आ रहा है दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन है या आपके दिवेर के युद्ध को कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताओ, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्र दित्य, काल भोज या आपके लहट? चलो बताओ, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है। बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। क्या नाम था? बप्पा रावल को
काल भोज के नाम से जानते थे। आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साक्य के दौरान आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साक्य के दौरान आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सभी को यहां पर कमेंट कर देना है। चित्तौड़ के दूसरे साक्य के दौरान। वेरी गुड। क्या बता रहे हो? आप सबका आंसर आ रहा है। और यहां पर आप बता रहे हो बहादुर शाह। ठीक है, प्रथम में AK-47 ने आक्रमण किया था 1303 में। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आपके दूसरे नंबर पे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? बताओ। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी दोस्तों? 1576, 1578, 1582 या 1585? जल्दी से बताओ। बात हो रही महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? आप सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। बात हो रही चावंड की। और चावंड को जो राजधानी बनाया था ये आपके 1585 में बनाया था। कहा बनाया था? 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। आपका डी ऑप्शन यहां पर से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? अजय राज, गोविंद राज, पृथ्वीराज तृतीय या आपके चंदन राज? दोस्तों प्रश्न वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोविंद राज बता रहे हो। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सभी का से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली CET की तैयारी करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? यहाँ पर मैं आपको डेली CET की तैयारी करवा रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप डेली मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करो, आप CET में 40% मार्क्स हंसते हंसते लेकर आओगे भाई। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? बप्पा रावल, राव चूड़ा, राणा कुंभा या आपके बोकल? बात हो रही दोस्तों मेवाड़ की। कहाँ की बात हो रही है? बात हो रही मेवाड़ की। जल्दी से बताओ। मेवाड़ का भीष्म पितामह। वेरी गुड, शानदार प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और कुंवर चुंडा या राव चुंडा बता रहे हो कि चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर से हो गया। ठीक है, अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था? बताओ। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मुगलों का प्रतिरोध, अंग्रेजों का प्रतिरोध, अफगानों का प्रतिरोध या मराठों का प्रतिरोध? बताओ, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आप सबको कमेंट कर देना है। वेरी गुड, सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। हुरडा जो सम्मेलन था ना, इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये मराठों का प्रतिरोध था। क्या था? मराठों का प्रतिरोध था। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी आपका से हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। दोस्तों पहले बता रहा हूं 100 प्रश्नों के लिए मैंने आपको कहा है, तो आपको 100 में से 100 प्रश्न देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्लास पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है। प्रश्न आपसे पूछा, जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, बीकानेर है, बांसवाड़ा या के जोधपुर है? जल्दी से बताओ। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। इस बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। इसी बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे?
मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। और यहाँ पर बता रहे हो शोभाराम कुमावत, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई? 1452 है, 1453 है, 1454 है या 1456 है? अरे लाडलो, प्रश्न को स्टार लगाओ। बात हो रही चंपानेर की संधि की। चंपानेर की जो संधि है ये आपके 1456 में हुई थी। कब हुई थी? 1456 में हुई थी। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गढ़ियाला अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख है या दौलतपुर अभिलेख? बताओ, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो यहां पर बता रहे ग्वालियर अभिलेख। से ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों बच्चे को याद होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य यानी कि मानसिंह के बीच में हुआ था। तो बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपके 18 जून 1576 को हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ था। आपका यहाँ पर 18 जून 1576 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन था? नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन था? श्याम कृष्ण, महेश भट्ट, फयाज अली या राधा कृष्ण? बताओ, नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन थे? आप सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता दिया? सी ऑप्शन, फयाज अली बता रहे हो। सी ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार की थी? जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार की थी? रावल भीम, रावल हर्राय, महारावल कल्याण या संभल सिंह? जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो रावल हर्राय ने की थी भाई। किसने स्वीकार की? रावल हर्राय ने की थी। और नागौर दरबार के बारे में आपसे पूछे कि आयोजित कब हुआ था? तो 1576 में नागौर दरबार आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके कोटा? चलो जल्दी से बताओ। और याद रहे, क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है बीकानेर में। इसी बीकानेर की आपके उस्ता कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला? उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति मानी जाती है। अग्निकुंड है, जलालागार है, कृषाण है या आपके कृष्ण वंशज? चलो बताओ जल्दी जल्दी से। क्या बता रहे हो? अग्निकुंड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अग्निकुंड आप बता रहे हो। ऑप्शन ए जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी दोस्तों? चलो भाई फटाफट से आप बता दीजिएगा। हाँ, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे संधि की थी ना, ये बख्तावर सिंह ने की थी। किसने की थी? बख्तावर सिंह ने की थी। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे घाघरोन का किला जागीर में दिया था?
इस प्रश्न को आप क्या कर लीजिएगा, मोस्ट लगा लीजिएगा। किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे घाघरन का किला जहांगीर में दिया था? मोहन और नैन्सी, कवि श्यामल दास, अबुल फजल या पृथ्वीराज राठौर? चलो जल्दी से बता दो। तो पृथ्वीराज राठौर, यहां पर आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बने? मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बने थे? अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, अलवर के महाराजा या करौली के महाराजा? जल्दी से बताओ। मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बने थे? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। और यहाँ पर बता रहे हो धौलपुर के महाराजा कौन बने थे? धौलपुर के महाराजा बने। तो आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कि स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है? कि स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है? गोकुल भाई भट्ट, राम नारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, सेठ जमनालाल बजाज? तो 5वां पुत्र कहा था गांधी जी का। किसे कहा था? जमनालाल बजाज को कहा गया था। आपका डे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस छावनी में लगाए गए थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में लगाया गया था? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। कोटा, एरिनपुरा, नसीराबाद या आपके नीमच? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? आपका यहाँ पर जो आंसर आ रहा है एरिनपुरा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? एरिनपुरा छावनी बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगर आप ये ऑप्शन बी बता रहे ना तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था? महाराणा राज सिंह का शासनकाल था? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों, स्टडी गुरु चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली क्लासे करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? यहाँ पर मैं आपको सीईटी की डेली क्लासे करवा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। तो जल्दी से आप क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका आंसर है 1652 से 1680। ठीक है, 1652 से 1680 आपका यहाँ पर डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार राजस्थान के किस रियासत को कहते हैं? अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहते हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। अंडमान निकोबार या आपके जैसलमेर रियासत को कहते हैं? किसे कहते हैं? जैसलमेर रियासत को कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। तोल आंदोलन कहां पर हुआ था? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूं। अब आप कमेंट कीजिएगा, तोल आंदोलन कहां हुआ? नागौर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी से बताओ। और आपके जितने भी दोस्त है ना, आप उन सब के साथ क्या कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बस आपको शेयर करने का काम करना है। तोल आंदोलन कहां पर हुआ था? तो यहाँ पर मैं सभी साथियों के कमेंट देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो आप बता रहे हो ना, यहाँ पर बता रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। किसे लिख दो? जोधपुर को लिख दो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन? बताओ, भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित आंदोलन कौन सा था? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा भाई। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। जाट आंदोलन है, बेगू आंदोलन है, एक आंदोलन है या बिजोलिया का आंदोलन? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? तो दोस्तों, यह आंदोलन 1597 से शुरू हुआ था और 1597 से 1621 तक चला था। कब तक? लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, 44 वर्षों तक। और ये बिजोलिया का आंदोलन था। अगला प्रश्न देख लो। अशोक परमार को ऊपर माल की जहांगीर किससे प्राप्त हुई? अशोक परमार को
ऊपर माल की जहांगीर किससे प्राप्त हुई थी? राणा कुंभा, राव केशवदास, महाराणा सांगा या महाराणा शंभू सिंह? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अशोक परमार को ऊपर माल की जहांगीर किससे प्राप्त हुई थी? सभी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार है, सबके कमेंट आ रहे हैं। महाराणा सांगा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महाराणा सांगा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन से हो क्या? अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, तो नवाबों की नगरी ये जानते हैं आपके टोंक। किसे जानते हैं? टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं। आपका से ऑप्शन यहाँ पर से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, वालर नृत्य का संबंध किससे है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को क्या कर लो, मोस्ट लगा लो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वालर जो नृत्य ना ये आपके ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है, इसके बाद में बताना कि ये किससे संबंधित है। ग्रासिया स्त्री से है, सती स्त्री से है, वीरांगना स्त्री से है या आपके भील स्त्री से है? पढ़ लो भाई। हाँ, सबको यहाँ पर बता देना है। बिल्कुल शानदार, और सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। वालर नृत्य रहेगा ग्रासियों से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा? ग्रासियों से संबंधित रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, हनुमानगढ़ जिला किन राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? हनुमानगढ़ जिला किन राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है या ऑप्शन ए और बी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहां पर जो आप सब का आंसर आ रहा है ना, क्या बता रहे हो? डी ऑप्शन बता रहे हो। डी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए और बी, तो पंजाब और हरियाणा के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक डी सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? तो यह भंडासा जैन मंदिर है, जो आपके बीकानेर में। ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी, बताओ भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर है? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। बासी दुगारी या अपने बूंदी में, कहां पर है? बूंदी में। इस बूंदी को राजस्थान में छोटी काशी, इस बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर, इस बूंदी को आपके और किस नाम से जानते हैं? वृंदावन नगरी के नाम से या वृंदावती के नाम से जानते हैं। और याद कीजिएगा, इसी बूंदी में आपके एक प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है। किसकी छतरी? 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वैसे मैंने अभी आप सबको बताया कि 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, तो आपको 100 में से 100 प्रश्न देखना है और आपको 70 क्वेश्चन का सही जवाब देके दिखाना है। तो आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। प्रत्येक प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। क्लास में आपको पूरी पूरी देख लेना है। तो ताल छापर अभ्यारण्य ये आपके चूरू जिले में। ठीक है, इसके साथ में याद कीजिएगा, ताल छापर अभ्यारण्य आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरण है या चित्तल की मातृभूमि के नाम से। चित्तल की मातृभूमि भी इसी अभ्यारण्य को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म राज्य के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म राज्य के किस जिले में? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है कि गुरुजी मुझे सीईटी के एग्जाम को कैसे भी करके क्वालिफाई करके आगामी भर्तियों में शामिल होना है। दोस्तों आपको बताएं, सीईटी एक ऐसा मुख्य द्वार है जिसको पार किए बिना आप कहीं का भी नहीं है। यानी कि सीईटी का द्वार आपको पार करना पड़ेगा। कि गुरुजी डर तो लगता है हमें भी, इसको पार होगा ही नहीं होगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एग्जाम नजदीक आ चुका है फिर भी नहीं घबराना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का एक बेहतरीन यानी 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है,
अगर आप इस 5000 प्रश्नों की इस ब्रह्मास्त्र ई बुक को पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को अच्छी तरह से पढ़कर इसका रिविजन भी कर लेते हो ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप सीईटी एग्जाम को इसे चुटकियों में क्लियर कर लोगे। कि गुरु जी, आप ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक बता रहे हो ना, ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र 99 रुपए, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो अब आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले नंबर नोट कर लो। नंबर नोट करो 63672564। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना है? पेमेंट करना है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस बुक को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। इंतजार मत करो, जल्दी से इस बुक को परचेज करो और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ। एग्जाम तक आप पढ़ोगे ना, 40% की आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छे खासे परसेंटेज बनाओगे। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करो। सीमित विद्यार्थियों के लिए प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए 99 रहेगा। प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए 99 है। इसके बाद इसका प्राइस 199 होने वाला। तो याद रहे, प्रथम 100 विद्यार्थी के अंतर्गत आपको आना है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर आपकी बात हो रही है कि सूरतगढ़ है ना, एशिया का सबसे बड़ा कृषि बार है सूरतगढ़, जो आपके गंगानगर के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ताकि क्लास लंबी ज्यादा ना हो जाए। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बिसलपुर बांध है, या आपके जवाई बांध? तो बनास नदी पर आपका बिसलपुर बांध है। और ये बिसलपुर जो बांध है ये आपके टोंक जिले के अंतर्गत है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? यानी कि दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? ठीक है, तो कहां से जाएगी भाई? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ रहा है, कमेंट सबका आ रहा है। यहाँ पर बता रहे हो सिरोही सिरोही सिरोही, बिल्कुल सही लाड़ लो। अरे सिरोही बताने आलू का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बनेश्वर धाम नोवाटापुरा, देसूरी, भूमगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो प्रसिद्ध बनेश्वर धाम नोवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य के कौन से जिले में सेम की समस्या? राज्य के किस जिले में सेम की समस्या है? गंगानगर है, सॉरी हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, एओबी और जोधपुर। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये जो नहर है ना, ये आपके हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो डी वाला ऑप्शन तो इससे कट हो गया। अब बचे सी, बी और डी। तो मस्सी तावले हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां ये चलती है आपके कहाँ पे चलती है? गंगानगर। कहाँ पे चलती है? गंगानगर में, सही ना? और कितने दिन तक चलती है? 27 दिन तक ये आंधियां चलती है। कितने दिन तक? 27 दिनों तक ये आंधियां चलती है गंगानगर में। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य का कौन सा जिला कर्क रेखा को सबसे दूर है? कर्क रेखा के सबसे दूर जिला यानी कि 4 में से बताना है। बीकानेर है, बांसवाड़ा, गंगानगर है या आपके अजमेर? तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में, ठीक है। और जो गंगानगर जो जिला है ये आपके राजस्थान के पूर्व नहीं, उत्तर भाग में। तो दक्षिण पूर्व में कितना अंतर आ गया? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे दूर आपका गंगानगर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं दोस्तों? बताओ, जल्दी से बताओ। ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से किसे जानते हैं? तो ये कहते हैं आपके घोड़ावन को। किसे कहते हैं? घोड़ावन को कहते हैं। ये हमारा राज्य पक्षी। अगला प्रश्न देखिएगा, शुरू में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है?
मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चूरू में जो ताल चापर है प्यारे आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? चलो दोस्तों, मैंने आपको 100 प्रश्न करवाने के लिए कहा था ना। चलो आज मैं 50 प्रश्न करवाता हूँ, थोड़ी देर में फिर 50 प्रश्न करवा दूंगा, क्योंकि देखो मैं इसमें 100 क्वेश्चन करूंगा, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं आपको 50 करवा देता हूँ। थोड़ी वाली अगली क्लास थोड़ी देर में लेके आऊंगा तो आपको 50 उसमें करवा दूंगा, यानी कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। देखो सब्सक्राइब करोगे तभी तो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं दूसरी क्लास जब लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लोगे। ठीक है। हाँ, तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर है, झालावाड़ कहलाता है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा यह किसके लिए जाना जाता है? तो सीसा जस्ता के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बताओ भाई। ये होता है आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। सी ऑप्शन सही है। चलो अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करो। और अब आप सभी विद्यार्थी क्या करो, भगवती क्लासेज में जाओ, यानी कि भगवती क्लासेज में मैं आपको अगले 50 प्रश्न वाली क्लास करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें नहीं करवाऊंगा, भगवती क्लासेज में करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो आप भगवती क्लासेज में जाओ, अभी करवा रहा हूँ जस्ट। तो क्लास आपने देख ली, अभी यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, यानी मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो रखा, ठीक हो रहा ना, तो ये नाम सर्च करो, मैं वहां पर आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं फिर भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।